Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें एमपीपीएससी ने जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया है, उस बेस पे आपका जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो अभी हम बेसिकली इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। सो चलते हैं। सो देखिएगा, हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया था। देन सेकंड हम पीएन जंक्शन डायोड पे पहुंचे थे, जिसमें हमने आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 लेक्चर्स टॉपिक के दे चुके हैं हम, जिसमें हमने आपको एक प्रैक्टिस सेशंस भी करवाया था। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डायोड के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जिसमें हमने आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था, रियल और प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था, सिंप्लीफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था, पीस वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। तो आज उसी लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो अपने प्रॉपर चैनल पे विजिट करिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को बहुत जरूर करिएगा। चूंकि आप सीक्वेंस वाइज वॉच करेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हैं, चाहे आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से भी हैं। तो आपके लिए चैनल पे प्रॉपर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के नाम से प्लेलिस्ट बनवा दी गई है। सो आप प्लीज विजिट करके प्रॉपर अपने सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स को देखिए, ताकि सीक्वेंस वाइज अगर आप प्रॉपरली लेक्चर्स देखेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ओके, अगर आप बीच बीच में से छोड़ कर देखेंगे तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए आप प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच कीजिएगा। सो चलते हैं हम अपने सेशन में। तो देखिए, आज हम कुछ डायोड्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आइडियल डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, आइडियल एंड प्रैक्टिकल। ओके, देन हम देखेंगे एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड। ओके, सो देखिए बायस क्या होता है। सबसे पहले तो आपको हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं बाइसिंग का। देखिए, जब हम बाइसिंग पढ़ते हैं तो हमारी 2 तरह की बाइसिंग निकल कर आती है। एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरी होती है रिवर्स बाइसिंग। ओके, तो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में पोलरिटी जब हम कनेक्ट करते हैं, चूंकि अभी हमने आपको बाइसिंग नहीं पढ़ाई है, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको प्रॉपरली समझ आएगी चीजें, ठीक है। लेकिन अभी हम आइडियल डायोड के बारे में देख रहे हैं कि बाइसिंग क्या होता है। चलिए इन शॉर्ट हम आपको बता ही देते हैं कि मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अक्रॉस अगर हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइसिंग बोलेंगे। ओके, लेकिन आपका ये जो बाइसिंग होता है मेनली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होता है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में हम क्या बोलते हैं, सेम पोलरिटी कनेक्ट करते हैं, और रिवर्स बाइसिंग में हम क्या करते हैं, अपोजिट पोलरिटी कनेक्शन करते हैं। ओके, तो जब हम चूंकि डायोड का थोड़ा सा इक्विवेलेंट सर्किट देखने वाले हैं, इसके बाद हम जब टॉपिक लेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ आएगा, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर बाइसिंग के बारे में नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा एग्जामिनर कि आइडियल डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में किसकी तरह बिहेव करता है और रिवर्स बायस में कैसे बिहेव करता है। क्लियर। तो देखिए, आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि जो आइडियल डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में कैसे बिहेव करते हैं, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, बोथ या नन। तो आपको क्या याद रखना है कि आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फॉरवर्ड बायस आइडियल डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। ओके, सो 2 पॉइंट आपको ये एज इट इज याद रखने हैं। क्या याद रखना है, ये देखिए, फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है,
और रिवर्स बायस में जो है आपका डायोड ओपन सर्किट हो जाता है। ओके, एससी मतलब शॉर्ट सर्किट और ओसी मतलब ओपन सर्किट। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट देखिएगा, अब हम इसी के आगे चलते हैं जिसका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली निकल के आएंगे कि एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि डीसी इक्विवेलेंट सर्किट में प्रैक्टिकल डायोड किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम वीडियोस का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, तो हम आपको बताना चाहेंगे एक्चुअली अभी हमारा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से हम आपको शॉर्ट ड्यूरेशंस के वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ दिन मतलब 2-3 दिन और लगेंगे, ऑलमोस्ट ठीक होने को है, बट अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। कहने का मतलब है कि अभी हमें डॉक्टर ने थोड़ा सा रेस्ट के लिए भी बोला है, बट कहीं आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, इसी वजह से हम आपको प्रॉपरली लेक्चर्स दे रहे हैं। सो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए, और अभी जैसे ही हम ठीक होंगे हम आपको लॉन्ग ड्यूरेशंस के वीडियोस रिकॉर्ड करके देंगे। ओके, सो देखिएगा, वेट अ सेकेंड। सो देखिए, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वेट, सो देखिए अभी फर्स्ट टॉपिक क्या निकल कर आ रहा है, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड। मतलब जो डायोड है उसका डीसी में हम इक्विवेलेंट सर्किट देख रहे हैं। तो अब पहले हम आइडियल केस के बारे में देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम फॉरवर्ड बायस केस में देखेंगे। तो देखिए, रिवर्स बायस में जो डायोड होता है, अभी हमने आपको बताया था ना ऊपर कि जो रिवर्स बायस होता है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ जो है ये देखिए, ये भी ये देखिए ये रिवर्स बायस में है और ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है डायोड। ये देखिए डायग्राम को देखिए, आपको इस तरीके से दिख रहा है ना, ये हमारा डायोड है, और ये जब रिवर्स बायस में है तो ये ऐसे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओके, ये कौन सा केस है, ये आइडियल केस है, ठीक है। इसी तरह अभी हम डीसी इक्विवेलेंट सर्किट देख रहे हैं डायोड का, जिसमें हमने पहला देखा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस जो होता है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ये देखिए ओपन सर्किट। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी में डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड में ही अभी हम फॉरवर्ड बायस में देख रहे हैं। फॉरवर्ड बायस के हम आइडियल कंडीशन को देख रहे हैं। तो आइडियल में आप देख रहे हैं कि आपका जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये तो वही बात हो गई सबसे फर्स्ट जो हमने बताई थी कि फॉरवर्ड बायस जो होता है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, रिवर्स बायस जो होता है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये किस कंडीशन में है, आइडियल डायोड की कंडीशन में है, चाहे वो एसी हो डीसी हो, ठीक है। हर केस में आइडियल डायोड की कंडीशन सेम रहने वाली है। ओके, समझ आई बात। अब देखते हैं हम प्रैक्टिकल। देखिए अब हम क्या देख रहे हैं, हम डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड का प्रैक्टिकल सिनेरियो देख रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, वेट अ सेकेंड। सो देखिए ये प्रैक्टिकल, अब हम बात कर रहे हैं डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड का प्रैक्टिकल कंडीशन। ये देखिए ये आपका डायोड है, आपको बताया था ना हमने, ये ए है, सॉरी ए मतलब एनोड और के मतलब कैथोड, ये पी टर्मिनल और ये क्या है एन, ठीक है। इज इट क्लियर? इतना तो आपको पता है क्योंकि हमने इससे पहले भी पढ़ रखा है सिंबल डायोड के, ठीक है। अब ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या लिखी है उन्होंने, डीसी बैटरी विद अ सीरीज रेजिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड का प्रैक्टिकल कंडीशन में डायोड को हम किससे रिप्लेस करते हैं, या डीसी एनालिसिस के केस में फॉरवर्ड बायस केस में डायोड को हम किससे रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सो वेट अ सेकेंड। सो देखिए कैसे रिप्लेस किया हुआ है, यहाँ एक बैटरी लगा दी है इन्होंने और सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया है जिसको नाम दे दिया है फॉरवर्ड बायस।
रजिस्टेंस या RF डिनोट कर दिया है। समझ आ रही है? ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना कि ये बैटरी लगा हुआ है और ये एक रजिस्टेंस लगा है सीरीज में। तो देखिए ये हमारा सिंबल है डायोड का, इसको हमने कैसे इस टाइप से बैटरी लगा दिया, ठीक है, और उसके सीरीज में एक रजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर क्या देख सकते हैं, आपको एग्जामिनर डायग्राम देके भी पूछ सकते हैं कि बताइए डीसी एनालिसिस में फॉरवर्ड बायस के केस में डायोड सर्किट का कौन सा सिंबल मतलब क्या दर्शाता है, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर की सीरीज बैटरी जो है वो रजिस्टेंस बैटरी सीरीज में लगी है, पैरेलल में लगी है, या फिर कुछ और कॉम्बिनेशन स्टार डेल्टा, कुछ भी आपको ऑप्शंस में देखिए कंफ्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिएगा हमारा बोलने का ये मतलब है कि जो डीसी एनालिसिस के केस में जो प्रैक्टिकल डायोड होता है फॉरवर्ड बायस के केस में उसको हम क्या करते हैं, हम डायोड को रिप्लेस्ड कर देते हैं एक बैटरी से, और उस बैटरी के साथ में सीरीज में एक हम क्या लगा देते हैं, रजिस्टेंस लगा देते हैं। तो देखिएगा ये लिखा हुआ है ना, देखिए क्या लिखा है, इन अ डीसी एनालिसिस इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस द डायोड इज रिप्लेस्ड बाय अ बैटरी इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस। मतलब डीसी एनालिसिस में प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में डायोड को हम बैटरी से रिप्लेस्ड कर देते हैं और उस बैटरी के साथ में हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ओके। और उस बैटरी की जो वैल्यू होती है, देखिए क्या लिखा है, दिस बैटरी इज ऑफ कट इन वोल्टेज, मतलब कट इन वोल्टेज मतलब मिनिमम वोल्टेज, वो मिनिमम वोल्टेज जो डिवाइस को ऑन करवा सके, है ना। तो उस बैटरी का जो वैल्यू होता है वो कट इन वोल्टेज होता है, ठीक है। और वो जो रजिस्टेंस है उसको हमने क्या नाम दे दिया, फॉरवर्ड बायस रजिस्टेंस या इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ डायोड। कहने का मतलब है कि ये जो बैटरी लगी है इसकी वैल्यू कितनी होती है, कट इन वोल्टेज के बराबर होती है या उससे ज्यादा होगी, पर मिनिमम कट इन वोल्टेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। समझ आ रही है बात आपको, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, इन डीसी एनालिसिस इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस द डायोड इज रिप्लेस्ड बाय अ बैटरी इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस, ओके। सो चलते हम अपने वेट अ सेकेंड। सो देखिएगा अभी हमने क्या पढ़ा, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड पढ़ा जिसमें हमने आइडियल कंडीशंस देखी फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में। उसके बाद हमने डायोड को फॉरवर्ड बायस में प्रैक्टिकल कंडीशंस में देखा, ठीक है। सॉरी। सो देखिएगा नेक्स्ट, सॉरी, सो देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा है, एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, क्लियर। सो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एसी इक्विवेलेंट सर्किट की, ओके। देखिए क्या लिखा है, फॉर रिवर्स बायस ओपन सर्किट और फॉर फॉरवर्ड बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट होती है। आइडियली जो कंडीशंस हमने स्टार्टिंग में बताई है और रिवर्स बायस के लिए भी सेम ही रहेगा प्रैक्टिकल में, ठीक है। कहने का मतलब है ये जो आइडियल डायोड है ये डीसी एनालिसिस के लिए भी है, एसी एनालिसिस के लिए भी है। अगर आपको आइडियल डायोड देता है और आपसे पूछता है कि फॉरवर्ड बायस में किस कंडीशन में डायोड होगा, तो आप बोलना शॉर्ट सर्किट, और इसी तरह रिवर्स बायस पूछेंगे तो आप बोलेंगे ओपन सर्किट, ओके। सो यहाँ तक तो कॉमन है। अब हम प्रैक्टिकल एसी एनालिसिस की बात कर लेते हैं। सो देखिए वेट, सो देखिएगा अब हम आइडियली तो आपको बता चुके हैं, ये देखिए रिवर्स बायस में ओपन सर्किट, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट हो जाता है और फॉरवर्ड बायस में आइडियल कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्लियर। ये देखिए शॉर्ट हो गया, ठीक। अब हम प्रैक्टिकल वे में बात करते हैं। ये देखिए ये आपका डायोड है, ये डायोड का एनोड है और ये डायोड का कैथोड है। देखिए प्रैक्टिकल में जो रिवर्स बायस रहता है उसमें
सेम आइडियल डायोड की तरह ही बिहेव करता है। प्रैक्टिकल में हम सिर्फ क्या देखते हैं, फॉरवर्ड बायस कंडीशन देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, इन AC एनालिसिस फॉरवर्ड बायस डायोड इज रिप्लेस्ड बाय अ कैपेसिटेंस पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस। अब यहाँ क्या किया हमने जो है डायोड को किससे रिप्लेस किया, कैपेसिटेंस से रिप्लेस किया, और उस कैपेसिटेंस के पैरेलल में क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। तो आपको क्या याद रखना है कि डायोड को हम किससे रिप्लेस करते हैं, कैपेसिटेंस से रिप्लेस करते हैं, और कैपेसिटेंस के पैरेलल में हम क्या लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको बेटा? सेकेंड वेट, ठीक है, एक सेकेंड, यस। सो देखिए अभी हमने क्या देखा, हमने देखा एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, जिसमें हमने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस प्रैक्टिकल कंडीशन में देखा, आइडियल कंडीशन में देखा। देन प्रैक्टिकल में हमने देखा, क्या देखा कि ऐसी एनालिसिस में जो डायोड होता है उसको कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर देते हैं और उसके पैरेलल में क्या लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। किसके केस में, एसी एनालिसिस, एसी इक्विवेलेंट सर्किट के केस में। क्लियर? सो देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट सेशन ही रहेंगे, कुछ 2-3 दिन की बात है, थोड़ा सा मुझे जैसे ही रिलीफ मिलेगा मैं खुद आपको थोड़ा सा बड़ा ड्यूरेशन का वीडियो देंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिए, क्योंकि अभी वैसे वीडियोस देने का हमारा पर्पस भी यही है कि आप लोगों की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। कहने का मतलब है आपके लेक्चर्स में गैप ना हो, इसी वजह से हम आपको कंटिन्यूटी में लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियो जा रहे हैं, पर आपको जैसे ही हम ठीक होते हैं थोड़ा सा तो आपको प्रॉपरली वीडियोस मिलेंगे। ओके, सो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, आपको जो पढ़ा दिया है आप प्रॉपरली अभी उसका रिवाइज कर लीजिएगा और उसी बेस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए तब तक। ठीक है, क्योंकि हम ठीक होंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशंस भी स्टार्ट करने वाले हैं मिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। ठीक है, तो देखिए आइडियल डायोड के लिए हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, देखिए आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस के केस में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, रिवर्स बायस के केस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये हर कंडीशन में सेम होता है, चाहे डीसी एनालिसिस हो चाहे एसी एनालिसिस हो। किस केस में, आइडियल केस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड में प्रैक्टिकल केस में। ठीक है, प्रैक्टिकल केस में हमने क्या देखा कि ये जो हमारा क्या है डायोड है, उसको हमने क्या करा, हमने उसको एक बैटरी से रिप्लेस किया और उसके साथ में क्या लगा दिया, एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसकी वैल्यू क्या होगी, कट इन वोल्टेज के बराबर होगी। ठीक है, अब कट इन वोल्टेज हम पढ़ा चुके हैं, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच कीजिए। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको एग्जामिनर एज इट इज पूछेंगे कि डीसी एनालिसिस के केस में आप डायोड को किससे रिप्लेस करते हैं, तो आपको याद रखना है बैटरी से। फिर वो एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि बैटरी के साथ रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, पैरेलल में या सीरीज पैरेलल में। तो आपको क्या याद रखना है, हम सबसे पहले आपको याद रखना है कि डीसी एनालिसिस के केस में फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, डायोड को एक बैटरी से रिप्लेस करते हैं और उस बैटरी के साथ में हम सीरीज में क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, और उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट देखिएगा एसी इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं हम, जिसमें आइडियल कंडीशन सेम रहेगी। प्रैक्टिकल में क्या होता है, डायोड को हम किससे रिप्लेस करते हैं, कैपेसिटेंस से रिप्लेस करते हैं और कैपेसिटेंस के पैरेलल में क्या लगा देते हैं, हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो आपको ये दो बातें पूरी याद रखनी है एज इट इज। इन एसी एनालिसिस फॉरवर्ड बायस डायोड इज रिप्लेस्ड बाय अ कैपेसिटेंस पैरेलल विथ अ रेजिस्टेंस। ठीक है, एक तो ये बात याद रखनी है कि एसी एनालिसिस के केस में प्रैक्टिकल कंडीशन में फॉरवर्ड बायस डायोड या जो डायोड है उसको हम कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर देते हैं,
और कैपेसिटेंस के पैरेलल में हम क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको ये बात भी पूरी बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, ये वाली क्या लिखा है, इन डीसी एनालिसिस इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस द डायोड इज रिप्लेस्ड बाय बैटरी इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि उस बैटरी की वैल्यू क्या है, तो आपको कटिंग वोल्टेज याद रखना है। आपको एग्जामिनर ऐसे सिंबल दे दे के भी पहचानने को दे सकता है कि बताइए कौन सा एनालिसिस है, डीसी है, एसी है। आपको पहले एक सिंबल इस टाइप से दे देंगे, ये एनोड हो गया, ये कैथोड, जैसे ये बना हुआ है ना एज इट इज, आपको ऑप्शन रख के देंगे 4, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट दी डीसी एनालिसिस ऑफ डायोड। ठीक है, तो आपको जब याद रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे कि डीसी एनालिसिस में डायोड को हम किससे रिप्लेस करते हैं, बैटरी से, और बैटरी के साथ में हम क्या लगाते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं। उस रेजिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। ठीक है, और बैटरी की वैल्यू क्या होती है, कटिंग वोल्टेज के बराबर होती है। ठीक है, समझ आ रही है बात। उसके बाद आपसे एग्जामिनर यही आइडियल डायोड की कंडीशन पूछ लेंगे, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में प्रैक्टिकल में भी ओपन सर्किट ही होता है। ठीक है, तो आपको ये जो अभी बताया है आज हमने, आइडियल डायोड, डीसी एनालिसिस, एसी एनालिसिस डायोड के बारे में सब याद रखना है। ठीक है, सो वेट अ सेकेंड। सो देखिए, हमने अभी आइडियल डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के बारे में पढ़ा, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड के बारे में देखा, जिसमें हमने आइडियल और प्रैक्टिकल कंडीशंस देखी। उसके बाद एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड देखा, जिसमें हमने क्या देखा कि आइडियल कंडीशन देखी, प्रैक्टिकल कंडीशन देखी। तो इसी वे में आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट के थ्रू आप लोग सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा 2-3 दिन मैनेज करिए आप लोग, क्योंकि ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मैं आपको लॉन्ग ड्यूरेशन लेक्चर्स नहीं दे पा रही हूँ, बट बहुत जल्दी हम आपको रिकवर होके वीडियोस प्रॉपरली आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के वीडियोस देंगे। क्लियर? सो आज का हमारा जो टॉपिक था, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड एंड आइडियल डायोड, जो कि कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।